हाय गाइस, आपका स्वागत है हमारे चैनल विवेक त्रिपाठी सर पे। मेरा नाम है विवेक त्रिपाठी और आज हम बात करने वाले हैं रीवा के सोलार प्रोजेक्ट के बारे में, जो कि एशिया का सबसे बड़ा सोलार प्रोजेक्ट बन चुका है। इसका उद्घाटन आज के दिन किया गया है 10 जुलाई 2020, याद रखिएगा 10 जुलाई 2020 को इसका उद्घाटन किया गया है हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी द्वारा। अब देखिए, जो रीवा का सोलार पार्क है दोस्तों, ये पूरे एशिया का सबसे बड़ा सोलार पार्क बन चुका है और इसने ओवरटेक किया है किसको? इसने ओवरटेक किया बदाला सोलार पार्क को, जो कि जोधपुर राजस्थान में है। और दूसरा इसने जो ओवरटेक किया है वो शक्तिस्थला को था। शक्तिस्थला कहाँ पे गए? ये कर्नाटका में है, पवगाड़ा तालुक, तुमकुर डिस्ट्रिक्ट। ठीक है जी। तो इन दोनों पार्क को ओवरटेक करके एशिया का सबसे बड़ा सोलार पार्क बन चुका है आज के दौर में। इसको डेवलप किसने किया देखते हैं। तो सबसे पहले इसमें जो योगदान था वो था रिवा अल्ट्रा मेगा सोलार लिमिटेड का, यानी RUMSL का। और दूसरा था जॉइंट वेंचर यानी पार्टनरशिप थी किसकी? सोलार एनर्जी कॉर्प ऑफ इंडिया यानी सेसी और मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम यानी MPVUVN। ठीक है जी। अब याद रखिएगा, ये जो सेसी है ये कंपनी है, किसका कंपनी है, किसके अंतर्गत आती है? अंतर्गत आती है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के अंतर्गत आती है, जिसका जो हेडक्वार्टर्स है वो दिल्ली में स्थित है। अब ये जो प्रोजेक्ट्स हैं, जितने भी आपके सोलार पार्क्स बन रहे हैं, ये हमारे भारत के डेवलपमेंट में बहुत बड़ा योगदान करने वाले हैं, बहुत बड़ा। ये हमारे बेसिकली 5 गोल्स को शूट करते हैं। वो 5 गोल्स क्या है? जैसे आप जानते हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। हर साल भारत में 1.5 करोड़ युवा रोजगार के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि आपको पता है कि जो इंडिया का पॉपुलेशन डेमोग्राफी है वो यंगेस्ट डेमोग्राफी है, जिसकी एज 25 ईयर्स के आसपास आती है, एवरेज एज। ठीक है। अब एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बात करते हैं तो भाई इसने 1 करोड़ 10 लाख नौकरियां या रोजगार पैदा किए थे साल 2018 में, जिसमें स्किल्ड, सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर्स की बात थी। अभी फाइनेंशियल एक्सप्रेस का एक आर्टिकल जो आप देख सकते हो, इसके बारे में इसके हवाले से मैं ये इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ। आगे चलते हैं। इसके अलावा रूरल डेवलपमेंट, जी हाँ, इसने रूरल डेवलपमेंट में बहुत सारे एक अहम भूमिका निभाई है। जो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट है और यहाँ तक कि आपका जो स्टेट गवर्नमेंट है, ये सब्सिडीज़ देती हैं। अगर आप अपने घर पे सोलार पैनल्स लगवाते हैं ऊर्जा के लिए, तो गांव में इसने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। इसके ऊपर एक अलग से मैं वीडियो लेके आने वाला हूँ बहुत जल्दी, हमारे साथ बने रहिएगा। और आपको अगर वीडियो पसंद आता तो लाइक करेगा, शेयर करना मत भूलिएगा। ठीक है। अब रिडक्शन इंपोर्ट बेस, भारत क्या करता है? बहुत बड़ी मात्रा में कोक यानी जो कोयले का एक फॉर्म होता है उसको इंपोर्ट करता है बहुत बड़ी मात्रा में बहुत सारी कंट्रीज से। तो इससे हमारा बहुत ज़्यादा जो पैसा है वो बाहर के देश में जाता है, तो इससे इसमें कटौती आएगी। दूसरा, ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज, जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज है उस पर हमारी जो निर्भरता है वो खत्म हो जाएगी। और सबसे पांचवी और इंपॉर्टेंट बात है कि फास्टर एंड चीपर, ठीक कर लीजिएगा, फास्टर एंड चीपर इंस्टॉलेशन है। अगर मान लीजिए आपको एक 500 मेगावाट का पावर प्लांट लगाना है, चाहे वो थर्मल हो या हाइडल हो, तो उससे मुकाबले अगर आप ये सोलर पावर प्लांट लगाते हैं तो ये 18 महीने में लग के तैयार हो जाता है। यानी जो टाइम है उससे तो बहुत ज़्यादा कम, 2.5 से 3 गुना कम टाइम में बन के तैयार हो जाता है। और दूसरा, इसमें 14% ये सस्ता पड़ता है। ठीक है जी। और आगे आने टाइम में इसके जो बेनिफिट्स हैं, जो एनवायरनमेंट पे है या जो मॉनिटरीज के बेनिफिट्स हैं, वो तो अनलिमिटेड है। अब देखते हैं, ये जो पावर प्लांट है ये 1590 एकड़ में फैला हुआ है और ये पहला ऐसा प्रोजेक्ट बना है जिसने अपने स्टेट के बाहर, अधिकतर जितने भी सोलर पार्क बनते हैं वो अपने स्टेट के इलेक्ट्रिसिटी के नीड्स को पूरा करते हैं, लेकिन ये पहला ऐसा पावर प्लांट है जो अपने स्टेट से बाहर जाकर दूसरे स्टेट को अपनी इलेक्ट्रिसिटी देगा। जैसे ये दिल्ली मेट्रो को, जितने भी इसमें पावर प्लांट में जनरेशन होगी, इसमें 24% जो इलेक्ट्रिसिटी डेवलपमेंट है वो कौन करेगा? ये 24% इलेक्ट्रिसिटी ये दिल्ली मेट्रो ले लेगा और बाकी जो 76% है वो मध्य प्रदेश के जो पावर प्लांट्स हैं, डिस्कॉम्स हैं, उनको दे दिया जाएगा। तो ये भारत का एक पहला ऐसा सोलर पावर प्रोजेक्ट बना है। अब आगे बात करते हैं, ये ऐसा प्रोजेक्ट है जो सबसे सस्ती बिजली देने वाला है। ठीक है। अब तक अगर हम बात करते हैं, हमें 2.97 ₹2.97 पर यूनिट के हिसाब से देने वाला। अगर मैं बात करता हूँ 2011 की, तो 2011 में ये ₹10.95 था, जो कि फिजिबल ही नहीं था, बहुत ही ज़्यादा महंगा था। लेकिन अब ये बहुत ज़्यादा सस्ता हो चुका है, जो कि बहुत ज़्यादा फिजिबल है। और इस टाइम में जब हमारी इकोनॉमी ऐसे डॉलरम्स में है, तो हमें बहुत ज़रूरत है कि हमें जो पावर है वो सस्ते मिले, ताकि हम लोग अपने जो इकोनॉमी को दोबारा रिवाइव कर सकें। उसमें पावर का बहुत बड़ा योगदान होता है। अब आगे बात करते हैं, इसको वर्ल्ड बैंक ग्रुप प्रेसिडेंट्स अवार्ड भी दिया गया है, नवाजा गया है, क्योंकि इसके इनोवेशन और एक्सेलेंस की वजह से, जो कि बहुत ही हटके था, है ना। जो भी अब ये मॉडल बन चुका है, आने वाले कुछ 3-4 और प्रोजेक्ट्स हैं जो कि आपके मध्य प्रदेश में ही हैं, वो भी इसी मॉडल को रेप्लिकेट करेंगे और वो भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने वाले हैं। उनके बारे में चर्चा करूंगा अपने अगली स्लाइड्स में। अब देखिए, मैंने बात की थी 24% जो भी बिजली पैदा होगी, 24% ये आपको दिल्ली मेट्रो को ये प्रोवाइड करेंगे। और यही नहीं, शाहजहांपुर, अगर और ऐसे नीमुच, ये 3 ऐसी जगह हैं, शाहजहांपुर, नीमुच और अगर, ये 3 ऐसी जगह हैं जहाँ पे 500 पावर प्लांट्स के स्पेलिंग देख लीजिए दोस्तों, ये 500 मेगावाट के प्रोजेक्ट्स हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी डेवलप करेंगे और ये भी इसी मॉडल को रेप्लिकेट करने वाले, इसलिए इसको वर्ल्ड बैंक ग्रुप प्रेसिडेंट अवार्ड दिया गया। आगे चलते हैं। अब इसका इकोलॉजी पे या भारत
में इसकी क्या भूमिका है? देखिए, भारत का एक ड्रीम है कि हम लोग 175 गीगावाट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे, किससे? क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी से 2022 तक। तो हमारा ये सपना है, जिसमें से हमें 100 गीगावाट सिर्फ सोलार एनर्जी से प्राप्त करना है, क्योंकि हमारी जो कंट्री है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के बीच में लाई करती है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा धूप पड़ती है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के बीच में लाई करती है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा धूप पड़ती है। ठीक है, तो हमें 100 गीगावाट तो सोलर एनर्जी मिलने वाला है। ठीक है, और जिसमें से अभी फिलहाल 1/5 जो हमारी एनर्जी रिक्वायरमेंट है वो हमारी सोलार से ही पूरी हो रही है, जिसमें 34.6 गीगावाट हम ऑलरेडी सोलर एनर्जी से जनरेट कर रहे हैं। इसका जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस, जो सबसे बड़ा इफेक्ट पड़ेगा वो इन्वायरमेंट पड़ने वाला है, क्योंकि ये कार्बन एमिशन को कम करने वाला है। कितना? 15 लाख टन पर ईयर। ये अपने आप में बहुत बड़ा एक बोलते हैं एस्ट्रोनॉमिकल अमाउंट है गाइस, एस्ट्रोनॉमिकल नंबर है। 15 लाख टन कम करना एक बहुत बड़ी भूमिका, बहुत बड़ी बात हो जाती है। अब ये देखिए, हमने पेरिस एग्रीमेंट में एक पेरिस क्लाइमेट चेंज, आप जानते हो कि भाई क्लाइमेट में ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है, तो हमारा ये टारगेट है कि 1.15 डिग्री 150 डिग्री तक ही इसको सीमित रखें, इस तरह इसको बढ़ने न दें। तो उसके लिए बहुत अलग कदम उठाए जा रहे हैं। जैसे आपने देखा जर्मनी ने 2038 तक टोटली कोल फ्री हो जाने का एक निर्णय लिया है। उसके बारे में अभी बहुत सारे टॉपिक्स पे आने वाले टाइम में हम लोग वीडियोज़ बनाते रहेंगे, तो अगर इसको आप फॉलो करते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा, आपको नॉलेज मिलती रहेगी। तो इस वीडियो में गाइस इतना ही रहा। अगर आपको पसंद होगा बिग थम्स अप जरूर देंगे, और आगे इसको शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।